अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़मी और चलिए देखिए आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कढ़ाई आज हम बनाने जा रहे हैं और उसके लिए 1 किलो चिकन, उसके साथ ही 5-6 टमाटर हैं जो हाफ मैंने करके तो रखे हुए हैं और इसको मैं ऐसी कढ़ाई में रख दूँगी गोश्त के ऊपर तो इसका छिलका उतर जाएगा इजीली। 2 प्याज दरमियानी साइज़ की कटी हुई है। ये है गरम मसाला पिसा हुआ, ये एक नमक है हस्ब ज़ायक़ा लाहौरी, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चम्मच है ये सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, लहसुन है 6 से 7 जवे अच्छी तरह से बारीक बारीक कटे हुए और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं यूज़ करूँगी, ये देखें, और काट के भी, और ये अदरक है बारीक कटी हुई इस तरह से एक, और ये 6-7 हरी मिर्चें, हरा धनिया, देसी घी, और ये है साबुत धनिया कुटा हुआ ये भी। और इसके अलावा ये ऑयल है शुरू में इस्तेमाल करने के लिए। और अब हम कढ़ाई गरम करके तो उस तरफ आते हैं। कढ़ाई मैंने पहले से ही चूल्हे पे चढ़ा दी थी गरम करने के लिए और अब इसमें ऑयल डालने के बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक जो मैंने काट के रखा है वो शामिल करूँगी। लहसुन तो सारा शामिल कर देंगे लेकिन अदरक हम इसमें थोड़ी शामिल करेंगे। अभी इस अदरक को मैंने 2 जगह और यूज़ करना है इसलिए मैं यहाँ इसको थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारा लहसुन भी डाल दिया और अब इसको हम सौते कर लेंगे। सौते में सॉफ्ट कर लेंगे, इसको हमने ब्राउन नहीं करना वरना इसकी स्मेल बदल जाएगी। इसको हमने बस येलोइश सा करना है। और हर तरह से चिकन कढ़ाई बनती है, ग्रीन मसालों के साथ भी बनती है, तेज़ मसालों के साथ भी बनती है, कम मसालों के साथ भी बनती है, खड़े मसालों के साथ भी, पिसे मसालों के साथ भी, लेकिन मैं इस तरह से इसको बनाती हूँ। और ये ढाका स्टाइल की चिकन कढ़ाई कहलाती है और बड़ी बेहतरीन होती है, बहुत मज़ेदार। लहसुन सौते हो गए, अब मैं इसमें चिकन यूज़ करती हूँ। चिकन डाल दिया मैंने, चिकन को चला के खूब अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर, तो इसका जितना पानी है वो मैंने खुश्क करना है। इसका पानी ज़रूर खुश्क कर लेना चाहिए सारे मसाले डालने से पहले, क्योंकि वो ही इसके टेस्ट को चेंज करता है और उसमें थोड़ी सी हीट भी पैदा करता है। अगर वो पानी आपने अच्छी तरह जला लिया मसाले डालने से पहले तो कभी भी चिकन न सालन में, ना कढ़ाई में, ना कहीं भी कभी भी हीक वाला नहीं होगा और टेस्ट उसका बहुत अच्छा होगा। ये मैं इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह चला के इसको पानी खुश्क कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर इसमें वो टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे वो मैं गोश्त के ऊपर रख दूँगी सारे और बंद कर दूँगी। तो 2-3 मिनट बाद जब देखूँगी तो इंशाल्लाह टमाटर के जो छिलके हैं वो इतने नरम हो चुके होंगे कि फिर हम टोंग से यानी चिमटी से उसको निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह ये भूनता जा रहा है, गोश्त का अपना कलर भी चेंज होगा। ये मैं एक सेगमेंट इसमें वीडियो में स्किप कर गई हूँ आपको दिखाने से। तो ये मैंने टमाटर रख दिए थे और इसमें टमाटर रखे हुए हैं। अब 3-4 मिनट के जब मैंने इसे दम दिया था, अब इसे मैंने खोला है तो ये देखें टमाटर बिल्कुल नरम हो गया, छिलका कैसे आराम से उतर रहा है। मैं सारे छिलके 1 बाय 1 इस पे से उतार लूँगी। तो टमाटर चूँकि गल चुका है ये इतनी ईजीली मैश हो जाएगा चिकन के अंदर। ये सारे छिलके इसके उतारे। और जहाँ भी आपने छिलके यूज़ ना करने हो टमाटर में तो उसका यही बेहतरीन तरीका होता है कि आप इस तरह से करें, छिलका उतर जाएगा, छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे छिलके मैंने उतार दिए। अब हम इसको चला के कुछ आधा पानी इसका जला देंगे क्योंकि टमाटर ने काफ़ी पानी छोड़ा है और दम देने से चिकन ने फिर एक बार पानी अपना जो छोड़ा है, तो ये सारा हम तकरीबन इसको आधे पानी को हम जला देंगे फिर, और फिर हम इसमें मसाला डाल देंगे।
मसाला नहीं, यानी कि सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए काफ़ी घी भी ऊपर आ गया है इसमें। और अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। मैंने बारीक काट के प्याज डाली है। आमतौर पर मैंने खुद कढ़ाई खाई है दूसरों घरों में भी और बाज़ार की भी, तो वो बड़े बड़े पीस होते हैं जो मुझे कम से कम पसंद नहीं है। साबुत धनिया डाल दिया, नमक भी डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है, मिर्चें भी डाल दी, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें डाल दिया है। और इस अदरक में से भी मैं थोड़ी सी बचा के बाकी इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्चें भी डाल दी, शामिल कर दी इसमें। और ये सारे मसाले जो थोड़ा सा गरम मसाला रखा था मैंने, उसमें से भी मैंने हाफ इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह इसको चलाकर और थोड़ा पानी इसका खुश्क करके तो फिर मैं इसको बंद करूँगी। ये ज़हन में रखें कि एक्चुअली हम चिकन को नहीं गलाते। चिकन इतना नरम सा मासूम सा गोश्त होता है कि इसको ये तो कच्चा ही गला हुआ होता है तो इसे पकाने से गोई गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो थोड़ा सा आप भूने तो तैयार होता है। एक्चुअली हमने करना यह है कि हमने सारे मसालों के फ्लेवर्स इसके चिकन में जज़्ब करने हैं ताकि इसका टेस्ट बने। अभी मैंने देसी घी भी इसमें शामिल कर दिया, और देसी घी ज़रूर शामिल करें, यानी पाए हो या चिकन कढ़ाई, ये घी में ही अच्छे लगते हैं तो इन्हें घी में बनाना चाहिए। ना बनाना चाहिए थोड़ा सा हमने जैसे कि तेल इसमें शामिल किया है, आप भी कर लें, लेकिन इसमें बनस्पति है तो बनस्पति घी डाल लें, देसी घी है तो देसी घी डालें। मैं चूँकि आमतौर पे देसी घी ही ऐसी चीज़ों में यूज़ करती हूँ तो मैंने देसी घी शामिल कर दिया। अब इसे बंद कर दिया है। 3-4 मिनट बाद अब मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए प्याज भी गल गई है और सारे जितने मसाले थे वो यकजान हो गए हैं। सबका फ्लेवर जो है और सबका जायका जो है वो गोश्त में अच्छी तरह शामिल हो गया है। और अभी हम जैसे जैसे इसको भूनेंगे तो इसमें और अच्छी तरह गोश्त में सारे मसाले जज़्ब हो जाएंगे, तो गोश्त नहायत टेस्टी होगा। और ख़ुद इसका जो हल्का सा मसाला, हल्की सी ग्रेवी बनेगी वो बात। ये मैं फ़िज़ा को दे रही हूँ खाने के लिए कि उसका दिल चाह रहा है वो जल्दी से खा ले। और इसकी इतनी खुशबू हमारे किचन में फैली हुई है, किचन में चिकन की खुशबू बहुत अच्छी तरह फैली हुई है। ये देखिए हमने काफ़ी इसको भून लिया है और 6-7 मिनट में मैंने इसको भूना है। वीडियो का टाइम चूँकि हमें इतना ज़्यादा नहीं रखना होता तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम जल्दी भी दिखा देते हैं, काट के भी दिखा देते हैं ताकि आप इजीली 12-13 मिनट में, 14 मिनट में, 10 मिनट में वीडियो को देख सकें। हम इसको जैसे ही भून लेंगे और अभी तकरीबन भून गया है तो इसमें मैं हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी, लेमन शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा लेमन मैंने फिर बचा लिया है, मैं गार्निशिंग करूँगी जब लास्ट टाइम फिर करूँगी। ये गरम मसाला जो बचाया था वो भी हमने इसमें डाल दिया। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आएगी। अब इसके डालने के बाद ये धनिया भी डाल दिया, धनिया का फ्लेवर भी दम में इसमें शामिल हो जाएगा। ये हमारी चिकन कढ़ाई ज़बरदस्त ढाका स्टाइल की पाकिस्तानी चिकन कढ़ाई तैयार है। इसे गार्निशिंग के लिए मैंने डिश आउट कर लिया है और अब मैं इसमें ये जो लेमन मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा, वो मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। जो कहीं कहीं जब आपको लेमन से भरपूर बाइट मिलेगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो टमाटर का टेस्ट, उसकी खटास पूरे सालन में शामिल है, पूरी कढ़ाई में। और ये जो धनिया और अदरक रखी हुई है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और आपको मैंने पहले दिखाया था कि फ़िज़ा ने और मैंने थोड़ी सी टेस्ट किया है और इस कदर मज़ेदार, इतनी लजीज कढ़ाई बनी है कि बस आपको लुत्फ़ आ जाएगा बना के। और इस कढ़ाई को आप
तंदूरी रोटी के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं, शिमाल के साथ, नान के साथ, जैसे खाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा ये आपको देगी अगर आप इस कढ़ाई को घर की पकी हुई रोटी से खाते हैं। मेरी वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। इसको थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में इसको शेयर भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।